वालेकुम। तो चलें स्टार्ट करते हैं 2018 का क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो में हर न्यूमेरिकल में साथ के साथ ही बता दूंगी कि ये 2021 के एग्जाम्स के लिए कौन सी क्लास में स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये वाला जो चैप्टर है वो 9th और 10th दोनों में शामिल है। ठीक है, तो 2021 के बाद अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर वो अलग ही एक पैटर्न होगा, लेकिन अगर 2021 से पहले कोई एग्जाम से पहले वीडियो देख रहा है तो ये जो न्यूमेरिकल है वो 9th वालों के भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, स्मार्ट सिलेबस में, और मैट्रिक वालों के भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर ऑफ 200 मोल्स ऑफ अ गैस इन अ 50 मीटर क्यूब सिलेंडर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखें सबसे पहले डेटा हम लोग बना लें। तो देखें डेटा के अंदर क्या चीज़ पूछी हुई है, हमसे प्रेशर पूछा हुआ है, वो मैंने लिख दिया प्रेशर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है 200 मोल्स। अब देखें ये क्या है, ये हमें क्या दिया हुआ है, यूनिट से हमें पता चला कि ये हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, देखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 200 मोल्स। ठीक है, अब हमें यूनिट से ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। न्यूमेरिकल्स में कभी कभार चीज़ों के नाम नहीं लिखे हुए होते कि भाई अब हम आपको नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं, अब हम आपको वॉल्यूम बता रहे हैं, अब हम आपको प्रेशर बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें यूनिट्स याद होने चाहिए जिनसे हमें पहचान होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कह रहे हैं कि वो गैस जिस सिलेंडर में है उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, मीटर क्यूब से मुझे पता चला कि वॉल्यूम गिवन है। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना गिवन है, 50 मीटर क्यूब गिवन है उस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम मैंने कितना ले लिया, 50 मीटर क्यूब। तो अभी तक के मेरे डेटा में क्या क्या है, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, V इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। उसके बाद मुझे ये देखें अगेन मुझे इसके इसी से पता चला यूनिट से कि क्या है, टेम्परेचर इज गिवन। कितना टेम्परेचर दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये फिजिक्स सॉल्व करें। फिजिक्स में कौन सा सिस्टम यूज होता है, फिजिक्स में एसआई सिस्टम यूज होता है। ठीक है, और एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स मोल्स में ही होते हैं, लेकिन वॉल्यूम मीटर क्यूब में नहीं होता। वॉल्यूम किस में होता है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम होता है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें जो भी वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 50,000 डेसीमीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या है, 50,000 डेसीमीटर क्यूब। ओके, फिर उसके बाद ये सेंटीग्रेड भी ऐसा सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, ऐसे सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये भी कन्वर्जन आप लोगों को सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो केल्विन की सेंटीग्रेड से केल्विन की कन्वर्जन क्या है, जो भी टेम्परेचर आप लोगों को गिवन है उस टेम्परेचर में आप 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, हमने जो भी टेम्परेचर हमें गिवन है उस टेम्परेचर में आप 273 को ऐड कर दो। 27 प्लस 273 आप लोगों का अब जो टेम्परेचर आएगा केल्विन में वो आएगा 300 केल्विन। ठीक है, और फिर उसके बाद अब देखें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, N है, V है, T है, P है। ऑब्वियसली समझने वाले समझ ही गए होंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जनरल गैस इक्वेशन लगेगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P मुझे मालूम करना है, V मुझे गिवन है, N मुझे गिवन है, T मुझे गिवन है। सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पर कमी है जो है R। और R क्या है, R हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट को। ठीक है, R जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों को इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई और आप लोगों को दी हुई भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू एक इंसान को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो R की वैल्यू ऐसा सिस्टम में क्या होती है, 0.0825, ये याद होनी चाहिए, ये खुद लिखनी है। ठीक है, जैसे ये वैल्यू खुद लिखनी है बिल्कुल उसी तरीके से सारी यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन्स भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। और हर चीज़ का यूनिट आप लोगों ने, जैसा कि मैं अपनी हर न्यूमेरिकल की वीडियो में तकरीबन के बाद बार बार रिपीट कर रही होती हूँ कि आप लोग ये मत समझे डेटा है हम सिर्फ आंसर का यूनिट लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, डेटा में भी अगर आप यूनिट प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो डेटा में भी आप लोगों को यूनिट प्रॉपर्ली मेंशन करने हैं। उसी तरीके से आर का भी यूनिट यहाँ पर देखें बिल्कुल प्रॉपर्ली आप लोगों को याद भी होना चाहिए और मेंशन भी हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी मेन काम सारे यही होता है, आगे की कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। स्टार्ट करते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, हमें क्या निकालना है, हमें P निकालना है। V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चले पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P तो हमें निकालना है, V की क्या वैल्यू है, V की वैल्यू न्यू आई है हमारे पास कन्वर्जन के बाद 50,000।
1000, ठीक है। एन की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है मुझे 200। आर की वैल्यू क्या होती है एसआई सिस्टम में, आर की दो वैल्यूज होती है, एक सीजीएस सिस्टम में होती है, एक एसआई सिस्टम में होती है। हम लोग एसआई सिस्टम फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो फिजिक्स में हम लोग हमेशा एसआई सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें इसकी क्या वैल्यू होगी 0.0825, ठीक है। अच्छा जी, कोई ये कंफ्यूज ना हो कि भाई आर की हो सकता है किसी को दूसरी वैल्यू पता है 8.3 आई थिंक समथिंग होती है, तो वो ये कंफ्यूज ना हो कि ये तो शायद गलत वैल्यू यूज़ करिए। नहीं जी, आर की दो वैल्यूज होती हैं, एक सीजीएस सिस्टम में होती है, एक एसआई सिस्टम में होती है। सीजीएस सिस्टम वाली वैल्यू केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, फिजिक्स में मोस्टली एसआई सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, तो एसआई सिस्टम में आर की ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद क्या है टेम्परेचर, यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे, टेम्परेचर सेंटीग्रेड से केल्विन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो अब टेम्परेचर हो जाएगा 300, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें पी निकालना है, ये वी की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई और ये 50,000 उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो अब मेरा जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह बन जाएगा 200। अभी देखें मैं 200 और 600 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 3 ज़ा 6 और ये आ गए 4 0, ठीक है। फिर उसके बाद 0.0825, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। तो ये देखें 4 0 से 4 0 तो वैसे ही कट गए। फिर मेरे पास जो न्यू वैल्यू वो क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.0825। कोशिश किया करें जितना ज़्यादा हो सके कैलकुलेटर मशीन के मोहताज ना रहें, अपना ही दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा हो सके ऐसे शॉर्टकट कैलकुलेशंस करते रहा करें, ठीक है। तो अब वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग फाइनली 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.0825 डिवाइडेड बाय 50,000 भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आप लोगों का आंसर एक्यूरेट आएगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों का दिमाग तेज़ होगा, आप लोगों की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उसके लिए मैं कह रही हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करते रहा करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखें उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग चाहे इसको कैलकुलेटर में पुट करें या चाहे इसको कैलकुलेटर में पुट करें, चाहे आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करवाएं या चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करवाएं, आप लोगों का आंसर आएगा 0. शायद यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.099, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये है प्रेशर की वैल्यू। अगेन आप लोगों को प्रेशर का प्रॉपर ऐसा ही यूनिट पता होना चाहिए जो होता है ATM, ठीक है। तो 0.099 ATM इसका आंसर है, ओके। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।